नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज आपके लिए पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो देखते हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। देखिए, जब भी अपन लोग ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवलंबन कोण, नीचे से ऊपर देखते हैं तो होता है उन्नयन कोण। क्या बोला? जब भी नीचे से ऊपर देखोगे आप तो बनता है उन्नयन कोण। तो जब भी अपन लोग ऊपर से नीचे देखोगे तो बनता है अवनमन कोण। ठीक है, देखो उन्नयन कोण बराबर क्या होता है? अवनमन कोण। तो देखते हैं अपन लोग, कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। देखिए, पहला सवाल नोट कीजिए। पहला बहुत अच्छा सवाल है, वेरी मोस्ट। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ठीक है, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सवाल नोट कर लो जल्दी। देखो, किसी समय एक स्तंभ की छाया, तो ये हो गया स्तंभ की छाया, ये हो गया स्तंभ। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना। मान लो इसकी छाया ये है, ये मान लीजिए स्तंभ की छाया, ये मान लीजिए। ठीक है, और लंबी कर लो सीमा। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई h मान लो, माना इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, तो स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई h मान लो। तो छाया ऊंचाई की √3 गुनी है। क्या कह रहा है वो? छाया ऊंचाई की √3 गुनी है। क्या कह रहा है वो? छाया ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ऊंचाई को h मान लो, तो छाया कितनी हो जाएगी? √3 गुनी। कितने गुनी? √3 गुनी। ठीक है, हाँ। क्या कर रहा है वो? तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। माना ये है सूर्य, मान लो ये सूर्य है, इसका उन्नयन कोण मान लो थीटा है। एक बार फिर समझो, क्या कह रहा है? किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये सूरज है, ये स्तंभ है, ये इसकी छाया है। कह रहा छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ऊंचाई h मान लो, तो छाया हो जाएगी √3 गुनी। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, भाषा आप लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ भाषा आप लिख लेना। ठीक है, तो अपन लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में है, ABC में।
लगा दो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब h है, आधार कितना है √3h, h से h कैंसिल हो गया तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/√3। tan की टेबल में 1/√3 किसका मान होता है tan 60 है ना, तो tan से थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इसे π/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया 60 डिग्री, नोट कर लें। ठीक है, अगला सवाल आपको इसी तर्ज पे सारे सवाल करना, केवल अंक बदलेंगे, बस भाषा वही रहेगी, केवल अंक बदलेंगे। सुनो अगला सवाल जल्दी नोट करना। एक 40 मीटर लंबी डोरी, एक 40 मीटर लंबी डोरी, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है, बंधी पतंग उड़ रही है। ध्यान दो, यदि पतंग की डोरी से, यदि पतंग की डोरी, यदि पतंग की डोरी, यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करो। सुनो तो देखो जरा भाषा, क्या कह रहा, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। डोरी की लंबाई कितनी है, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई बताइए। सुनो, ये हो गई पतंग, मान लो ये है पतंग, ये है पतंग, ये डोरी हो गई, ये डोरी हो गई, राइट। जो काय से बंधी है, 40 मीटर लंबी है डोरी, जो कि पतंग से बंधी है, ऐसी पतंग से बांध दो। ठीक है, यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से, पतंग की डोरी है वो क्षैतिज से, ये कहलाता है क्षैतिज, ये कहलाता है क्षैतिज, ये कहलाता है क्षैतिज, क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर, ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। नाम दे दो A B C, ये है डोरी की लंबाई। एक बार फिर सुनो, एक बार फिर सुनो, एक 40 मीटर लंबी डोरी, ये होगी 40 मीटर लंबी डोरी से एक पतंग बंधी है। ये डोरी आधार से या क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताइए। तो मान लो ना पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए, देखो ऊंचाई दी है, लंब दिया है और कर्ण दिया है, लंब दिया और कर्ण दिया। लंब और कर्ण काय में आता है, साइन में, इसलिए लगा दो साइन थीटा। लंब और कर्ण साइन में आता है, लंब दिया कर्ण दिया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण है 40, साइन 30 का मान 1/2 h/4। ठीक है, फिर गुणा कर दो तो h बराबर 40/2 हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20 मीटर।
ठीक है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी आ गई है बच्चों? 20 मीटर। कितनी आ गई है? 20 मीटर। नोट कर लो जल्दी। ठीक है, अगला अगला सवाल। इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल अपन को करना है। ठीक है, इस तरीके से अपन को हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल करना है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल तीसरा, नोट करें सवाल। एक मीनार की चोटी का भाषा लिख लेना, चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से बिंदु लिखा, ये बिंदु है, बिंदु है, थोड़ा सा सही लिख लेना है। बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, देखो एक बार भाषा ध्यान से पढ़ो। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उसी मीनार के आधार से, एक मीनार हो गई, ये भी एक मीनार है, मान लो ये भी एक मीनार है। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश हो गया। 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। मान लो मीनार की ऊंचाई है, अच्छी। एक बार फिर देखो क्या कह रहा, देखो एक मीनार की चोटी का, ये हो गया एक मीनार, ये हो गई मीनार। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 40 मीटर कोई बिंदु है, 40 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है। हमने इस बिंदु से मीनार को देखा तो उन्नयन कोण हो गया 45 अंश। इस बिंदु से हमने मीनार को देखा तो उन्नयन कोण हो गया 45 अंश। कह रहा मीनार की ऊंचाई बताइए। मान लो मीनार की ऊंचाई है, अच्छा ठीक है। अब देखना लंब दिया है और आधार दिया है। लंब और आधार किस में आते हैं? tan में। लगा लो tan थीटा, tan 45। भाषा आप लोग लिखते रहना, ठीक है। भाषा जो बोल रही है वही लिखते जा रहे। भाषा कैसे लिखोगे? माना ये भी एक मीनार है, मीनार के आधार से 40 मीटर बिंदु सी है। सी से हमने मीनार की चोटी को देखा तो उन्नयन कोण 45 हो गया। माना मीनार की ऊंचाई h है, अतः त्रिभुज ABC में tan 45। ऐसे भाषा को लिखना है। tan 45 लंब बटे आधार, आधार कितना? 4। tan 45 का मान 1 होता है बच्चों, h/40। ठीक है, तो h बराबर हो गया 40 मीटर। तो बच्चों मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 40 मीटर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो। अगला
अगला सवाल। देखो ध्यान से देखना अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखो, लिख लो जल्दी। चौथा लिखिए जल्दी, बड़ा सवाल है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का, सही लिखना ना, हिंदी सही लिखना, चोटी का उन्नयन कोण 45 है। उन्नयन कोण 45 है। मीनार के पाद की ओर, मीनार के पाद की ओर 40 मीटर, मीनार 40 मीटर चलने पर, 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। बिंदु की, चिन्हित बिंदु की, बिंदु की मीनार से दूरी बताइए, दूरी बताइए। ठीक है। सवाल नोट कर लो, सवाल नोट कर लो जल्दी। देखो, भूमि पर स्थित एक बिंदु से, भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। मीनार के पाद की ओर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु की मीनार से दूरी बताइए, दूरी लिखा है बच्चों, है दूरी, दूरी बताइए। सुनिए हमारी बात, क्या कह रहा है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। जल्दी से मीनार बना लो, ये हो गई मीनार। भूमि, ठीक है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से, तो भूमि पर स्थित एक बिंदु हो गया अपना सी। बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन, मीनार की चोटी को देखा हमने, यहाँ से मीनार की चोटी को देखा। हमने बोला था नीचे से ऊपर देखो तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखो तो अवनमन कोण। और उन्नयन कोण बराबर क्या होता है? अवनमन कोण। मीनार की देखो भाषा क्या है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से, बिंदु से एक मीनार की चोटी का, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है 45। ठीक है, हो गया। मीनार के पाद की ओर, मीनार के पाद, यहाँ से हम 40 मीटर चले, मान लो हम डी पर आ गए। यहाँ से हम 40 मीटर चले, मान लो हम डी पर आ गए। हम यहाँ 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का, हमने मीनार को फिर से देखा। जब हम यहाँ से यहाँ आ गए तो हमने मीनार को फिर से देखा। चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु की मीनार से दूरी बताइए, बिंदु की मीनार से दूरी बताइए। ठीक है, हम इसे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, अपन को मान क्या बताना है? इस बिंदु से इस तक की दूरी बताना है। क्या लिखा? एक बिंदु से
एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। जब हम 40 मीटर चले तो उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है वो तुमसे, बिंदु की मीनार से दूरी बताइए। अब इसको h मान लो, माना मीनार की ऊंचाई s दी है, ठीक है। 90% सवालों में tan लगता है, tan थीटा लगता है, 90% सवालों में tan थीटा लगता है, ठीक है। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में, पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे। ये है छोटा त्रिभुज और ये है बड़ा त्रिभुज। तो पहले हम चलेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, ध्यान से देखना। tan 60 लंब अपॉन आधार हो गया x, ठीक है। tan 60 का मान हो गया √3 h अपॉन x, ठीक है। हमें ना तो h चाहिए ना हमें चाहिए x, हमें h नहीं चाहिए तो h का मान निकाल लेंगे। जो हमें नहीं चाहिए हम उसको निकाल लेते। हमने बोला जो हमें नहीं चाहिए हम उसको निकाल लेते। हमें मीनार की ऊंचाई नहीं चाहिए तो मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे। tan 60 का मान √3, तो हम जानबूझकर h का मान निकाल लेंगे। तो h बराबर x √3, समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। अब चल जाओ बड़े वाले में, सुनो अब बड़े वाले में चल जाओ। tan 60 tan 45 बड़े वाले में चल जाओ। tan 45 क्या हुआ, लंब अपॉन आधार, आधार कितना है 40 प्लस tan 45 का मान 1 हो गया अपॉन 40 प्लस, ठीक। इसलिए 40 प्लस x बराबर हो गया h, करेक्ट गुणा 40 प्लस x बराबर h, ठीक है। अब h की वैल्यू रख देना है x √3, x देखो जरा धन x, h की वैल्यू है x √3, ठीक है। h की वैल्यू है x √3, ठीक, ठीक है। अब क्या करना, देखो हम इसके बाद यहाँ आ रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं तो x हम एक तरफ कर लेंगे, पहले लिख लिया लो 40 प्लस x बराबर x √3। अब x हम एक तरफ कर लेंगे तो हमने कर लिया, देखो x √3 माइनस x हो गया। 40 x को हमने ले लिया तो √3 माइनस 1 हो गया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, x का मान चाहिए है इसलिए x इज इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। 40 अपॉन √3 माइनस 1। फिर हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 का फिर हम ऊपर नीचे कर देंगे गुणा x बराबर 40 √3 प्लस 1, ठीक। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, a² माइनस b², ठीक, a² माइनस b², ठीक है। देखिए जरा 40 √3 प्लस 1, यहाँ ये √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 40 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2 बचा, x इज इक्वल टू 2 से 40 काटा 20 बार √3 प्लस 1, ठीक है। यह अपना आ गया x, क्या आ गया, x आ गया, ये आ गया x आ गया, ठीक है। अपन को यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन को चाहिए थी, सुनो हमारी बात। अब हम इतना नोट करो जल्दी, अब हम ये मिटा रहे हैं, अब हम ये इतना पोर्शन मिटा रहे हैं, ठीक है। इतना नोट कर लेना, ठीक, हाँ। अब सुनो, हाँ, तो x बराबर अपने पास आया, x बराबर अपना मान आया 20, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, 20 √3 एक और एक हो जाएगा 2.732, मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सात 14, 2 दूनी 4, 1 5, 1 बिंदी 3 अंक बाद दशमलव, तो 54.640 मीटर अपनी x आ चुकी है, ये x। आपको जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए थी, इसलिए AC, इसलिए पूरी चाहिए AC। AC कैसे निकलेगी, x में 40 जोड़ देना,
तो x की वैल्यू आई है 54.640 प्लस 40 ऐड करो इसमें 4 2 4 0 4 5 4 9 94.640 मीटर। तो ये आ जाएगी पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी ये। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल है तो इस टाइप से करना, केवल आपके अंक बदलेंगे, बाकी सब वही रहता है सवालों में। लगभग सवाल ऐसे ही होते हैं। छोटे वाले त्रिभुज में चल जाओ, जो नहीं चाहिए वो निकाल लो। अपने बड़े वाले में चल जाओ तो जिसका मान नहीं चाहिए था वो निकाल के रख दो। जैसे हमने देखो हमको h नहीं चाहिए था तो हमने h का मान निकाला। देखो हमने h का मान निकाला था, मिटा दिया। अच्छा, जो नहीं चाहिए उसका मान निकाल के बैठ जा, फिर बाद में उसी का मान रख दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ठीक है, कल फिर डालते। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। ठीक, देखना है ध्यान से।